हाउ आर यू? कैसे हैं दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर की जो निकालने के सारे मेथड्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप 10th या 9th या आगे अभी तक आपने परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने नहीं आते हैं, या कोई बच्चा ऐसा है कि उसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमारी वीडियो के माध्यम से आज लगभग सभी मेथड्स को देख सकता है। जो 4 मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो, पहला जो मेथड्स है, अ, जो पहला मेथड्स है वो बाय मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किसी की पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर हैं वो कर सकते हैं। फिर कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के थ्रू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है उसको स्प्लिट फॉर्म में तोड़ के, मिडिल टर्म को तोड़ के तब भी इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर ये बाई यूजिंग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ये इक्वल होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के। एक इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम लगभग सभी कुछ फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर एक लास्ट का जो ये सबसे मेन होता है श्रीधराचार्य का जो मेथड्स है, इसके थ्रू तो लगभग सभी, चाहे वो रूट्स पॉसिबल हो या ना हो, तो इससे सभी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशंस है उसके सभी के फैक्टर हम निकाल सकते हैं। इक्वेशंस के फैक्टर और जो रूट्स हैं वो दोनों निकलते हैं, या कह लीजिए कि इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके क्या निकलते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अगर यहाँ पे ये इज इक्वल टू ना लगाएं तो फिर ये क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसको, इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बाय मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हम पहला मेथड इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो 3 मेथड है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसमें आप क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो हमें जो फार्मूला होता है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये होता है, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ 2x आ रखा है माइनस का, तो कोशिश हमें ये देखनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बन रहा है। अभी देखो, यहाँ पे x का तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा, तो कोशिश ये करिएगा कि या तो 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को कर दो, जिससे यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 का जो होगा वो 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो यानी 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। समझ रहे? तो ये ए का स्क्वायर। फिर बाद में बाकी एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे वो बता देते हैं। या फिर एक ऐसा मेथड है कि इस 2 को गायब कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दो पूरी को, तब भी हो सकता है। तो मैं ऐसे करूंगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू एक्स स्क्वायर, और फिर 2 से मल्टीप्लाई 5x कर देंगे, प्लस 2 इंटू थ्री, और 2 की ही मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि ये 2 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई इस बैलेंस करने के लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 10x, और यहाँ पर 6, और 2 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा। अब ये 4 होता है, ये 2 का होल स्क्वायर होता है या स्क्वायर होता है। अब इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि x पे तो ये स्क्वायर है ही, 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो स्क्वायर वो इकट्ठा लगा दिए यहाँ पे। अभी ये इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे 10x आ गया। अभी ये 10x है, इसको कैसे करेंगे आप? इसको इसको करने का मेथड ये है कि आप यहाँ पे 2x है, अपनी तरफ से लिख दीजिए 2x, ठीक है। और एक जो 2 होता है ये वाला, देखो ये तो a है, a का स्क्वायर यानी ये 2x आ गया। अब ये जो 2 है ना, ये अपनी तरफ से लिख दीजिए, अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ b है, b, अब ये अपने आप बन जाएगा। b कैसे बनेगा, देखो अभी देखो 2, जहां पे अगर हम 2x लिखें, तो 2x जब लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस 2x से इसे डिवाइड कर देंगे 10x को। देखो 10x से
इस 2x से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में 2x से डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल, 2 से ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो यानी 5 बच जाएगा, यानी साथ में क्या बच गया है 5। तो ये देखो 5 2 जा 10x आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 है इसे बैलेंस कैसे करोगे, इसे डिवाइड कर दो यहाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10x ही होगा। तो कुल मिला के बात ये है, ये 2x बना दी हमने इस वजह से, समझ में आई बात। और ये 2 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया इस वजह से, और इस 2 को बैलेंस कैसे करा, यहाँ से डिवाइड करने से। तो क्लियर होगी बात। तो कुल मिला के ये तो हो गया a और ये हो गया हमारे में b। अब ध्यान देखो, इसका स्क्वायर है आपका, इसका स्क्वायर है यहाँ कहीं, देखो ये तो बैलेंस कर दिया यहाँ पे पूरा। अब ये 6 है, अब इसका स्क्वायर है नहीं आपका, तो इसका स्क्वायर प्लस करके एक बार तो जोड़ दो, बस यही ट्रिक लगानी है आपको, और एक बार इसमें से घटा दो। रीजन इसका ये है क्योंकि देखो यहाँ पे हमें बैलेंस करना था, क्योंकि ये हमने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, अगर इसे घटा दे जोड़ दे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो एक बार इसे जोड़ लो, एक बार घटा लो, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा। अब बाकी ये इसे एडजस्ट करेंगे माइनस वाले को इसके साथ, प्लस के 6 के साथ। क्लियर। अब यहाँ तक का ये जो तामझाम है पूरा का पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a, ये तो ये हो गया, और ये साइन कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से, और ये b क्या है यहाँ 5/2, और ये सारा तामझाम क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये माइनस का है, ये 2 का 2, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और 4 का एलसीएम ले लो, ये तो आ जाएगा माइनस का 25 और प्लस का कितना आ जाएगा 24, ठीक है भाई, और यहाँ 4, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये क्या है माइनस का तो 25 पर ये प्लस का ये है, तो 2x माइनस 5/2, और यहाँ पे माइनस 25 और 4 में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 में से 4 जाएगी तो माइनस का बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, एक फार्मूला और आपको पता होगा यहाँ तक का, एक फार्मूला ये पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ये बात आपको पता होगी कि a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होती है ये चीज। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा a स्क्वायर मान लो और इसे ये बी स्क्वायर मान लेना, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो ये आ जाएगा 2x जो का क्यों माइनस 5/2 उसका स्क्वायर, और 1/4 को लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर। तो सेम वही कंडीशन लगा देंगे, a का स्क्वायर ये पूरा, b का स्क्वायर ये, तो a माइनस बी और a प्लस बी लगा दो, तो a हमारे पे है और ये है माइनस का 1/2, फिर ऐसे ही 2x माइनस 5/2 ये a है, प्लस का क्या है 1/2, यहाँ पे a माइनस बी और ये a प्लस बी। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 5 और ये कितना एलसीएम देखो दोनों का सेम आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 ऐसे लिख दो 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 और प्लस 1/2, तो यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा 6/2। यहाँ पे क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, ये घट जाएगा, -5 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 4/2 इक्वल 0। तो यहाँ 2x माइनस कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2x माइनस कितना आ जाएगा 2 इक्वल 0। यहाँ पे x अगर मैं इसको 0 रखूँ 2x माइनस 3 को 0 पे, यहाँ पे कुछ और आएगा, अगर 2x माइनस 2 को 0 पे रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/2, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हमारे दो रूट्स आ जाएंगे इसमें बाय मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों अब मैं मानता हूँ कि लगभग अभी आपको ये जो मेथड बताए जा रहे हैं
तो कोशिश ये करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और ये पूरे के पूरे मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं, और किसी चैनल पर एक साथ शायद ही ये आपको देखने को मिले। तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे मैं ये सभी एग्जाम्पल के साथ में कोशिश करूंगा कि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको समझा पाऊँ, लेकिन चूंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट जो है, फैक्टर और रूट्स किसके थ्रू निकालने हैं? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी ये जो बीच का टर्म है ये हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है। और किसके थ्रू? ये जो है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसके जो सामने का जो साइन है उस फैक्टर को इसकी हेल्प से हमें करना है। ऐसे ही इसके सामने का जो साइन है इसकी सहायता से यहाँ पर हमें ऐड करके 5 लाना है, यहाँ पे हमें जो सब्ट्रैक्ट करके है वो 6 लाना है, तो इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, यह आ जाएगा 6। अब 6 के फैक्टर कर लीजिए, 6 के फैक्टर फिलहाल तो यही है 2 और 3, तो 2 और 3 को यहाँ पे साइन देगी क्या है, ये प्लस का है, तो यानी 2 और 3 को ऐड करके कितना आना चाहिए, देखो कितना आएगा, एक तो ये है 5 आ गया, तो 5 है, हाँ 5 यही हो जाएगा। एक फैक्टर ये भी हो सकते हैं 6 इंटू 1, ठीक है। 6 इंटू 1 क्या आ रहा है, ये 6 इंटू 1 हो रहा है हमारा 6 ही आ रही है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 ही यहाँ पे लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2x² माइनस के हैं दोनों, तो 2 भी हमें x, इस 2 के साथ में x लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 3 के भी साथ में माइनस का, क्योंकि देखो दोनों माइनस 2x और 3x दोनों ऐड होके क्या है -5x बना देंगे, और 2 3 जा 6 भी हो रहा है हमारा, और ये प्लस का 3। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, देखो इन दोनों के अलग फैक्टर और इसके अलग, देखो कैसे होगा, 2x इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, और मिनिमम कितना है इन दोनों में, x में x मिनिमम है, तो ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में 2x, तो 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और x से x² कटेगा तो ये x आ जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा 2x से, और 3 से अब इसे डिवाइड करेंगे, 3 से -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का आएगा यहाँ पे x, और -3 से +3 को डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। और अब देखो x -1 सिमिलरली जैसे कॉमन यहाँ पे लिया था ऐसे ही इन दोनों में लेंगे, x -1 दोनों में दिख रहा है, तो x -1 दोनों में आप कॉमन ले लेंगे, x -1 से डिवाइड करेंगे तो 2x यहाँ बचेगा, और -3 यहाँ बचेगा, और इक्वल 0 आ जाएगा। तो x -1 जो है इक्वल 0 के रख देंगे, तब एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक 2x -3 इक्वल 0 के, तो x -1 एक वैल्यू ये रूट्स की, फैक्टर यहाँ हो जाते हैं हमारे, और यहाँ पे रूट्स निकल जाते हैं, x इक्वल 3/2, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली आगे चलिए इस वाले को, यहाँ पे हमने जो है ऐड करके लिया था 5 आ रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके, कैसे, देखो 11 की 5 में मल्टीप्लाई करिए, तो तोड़ना इसको है आपको, ब्रेक इसको करना है, तो 11 5 का कितना आ जाएगा, 55 सॉरी, 11 5 जा 55। तो फिर उसके बाद में इसको कैसे करेंगे आप, 11 5 जा 55, तो इसको आपको इन फैक्टर्स को आपको ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे कि 11 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट करके 6 आ रहा है, बिल्कुल यही हो जाएगा, या फिर 55 1 जा भी आ सकता है, और भी, और तो कुछ होगा ही नहीं इसका, तो बस यही आएगा 5x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x, हमें वही लिखना है बड़े वाला जो साइन यहाँ पे है, तो 11x है, और 5 मुझे क्या किस चीज का लिखना होगा, प्लस का, और यहाँ -11, ये बात क्लियर है, एक बार और देख लो, देखो 5x² है, यहाँ -6x और 11 है, इस बीच वाले टर्म को इस साइन के अकॉर्डिंग, जो ये कांस्टेंट टर्म के सामने वाला साइन है इसके अकॉर्डिंग तोड़ना होता है, कैसे, और फिर कैसे तोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जो फैक्टर आएगा वो आएगा 55,
लेकिन अब इसकी 55 के फैक्टर यहाँ पे 11 और 5 ही हैं, तो 11 में से अब यहाँ पे घटा के इन फैक्टर को घटाने के बाद में 6 आ जाना चाहिए। 11 में से 5 जाके 6 बच रहा है, तो आसानी से तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर के सामने माइनस का ले लेंगे, क्योंकि माइनस के 11x में से 5x जाएगा तो 6 बचेगा, और 11 5 जाए कितना हो रहा है 55 में आ रहा है। तो हमारी बात वो भी क्लियर हमें रखनी है। तो अब देखो, अब इन दोनों टर्म को अलग और इनको अलग, अब इन दोनों में से कुछ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5x और यहाँ -11। इन दोनों में से क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5x -11, 5x में -11 दोनों में से कॉमन है, तो इन दोनों में से भी यही कॉमन ले लेंगे, और यहाँ x + 1 = 0, और ये कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये आ जाएगा, अब अलग अलग इनको इक्वल बराबर रख दीजिए, x + 1 यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे, और x इक्वल यहाँ आ जाएगा 11/5 और x इक्वल -1। तो ये देखिए आप, ये दोनों मेथड हो गए हैं आपके। अब अगर आप कुछ और मेथड्स करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ा प्रैक्टिस करिए अभी बैठ के, ठीक है, और फिर जो भी है उसे कमेंट में लिखिए हमारे, और कमेंट में लिखने के बाद में अगर कुछ लग रहा है तो मैं उसमें और एक आध वीडियो आपके लिए आप प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये थर्ड मेथड है। ठीक है, थर्ड मेथड है बाय यूज ऑफ दिस फार्मूला फाइंड रूट्स एंड फैक्टर्स। तो इस मेथड से 3 प्रॉब्लम आपके यहाँ दिख रही है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ये थोड़ी उससे, और ये थोड़ी सिंपल है, एज इट इज जैसा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से दे रखा है, तो इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले मैंने बता रखा है कि ये जो 91 है और यहाँ इसकी हमें ब्रेक करना है, इस प्रकार ब्रेक करना है कि यहाँ पर a + b की फॉर्म हो जाए। तो वो क्या करेंगे, 91 को जो फैक्टर है वो हम कर सकते हैं, 91 के जो फैक्टर आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है, 13 7 जा 91, तो x² जो पाती हूँ, और 13 + 7 × x, इस फॉर्म में देखो ये आ गया, और 13 × 7 = 0। ये क्लियर है बात। फिर उसके बाद में अब ये डायरेक्ट फॉर्म आ गई, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो x + 13 और x + 7, और ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन जैसे हम वहाँ पे करते थे बस डायरेक्ट कर लेंगे इसको इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, x + 13 है उसको 0 अलग रख दीजिए, बाकी कहानी तो आप जानते हैं। बाकी कहानी तो आप जानते हैं, x = -13 और x = -7। क्लियर। तो सिमिलरली अब ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, x² जो कहते हो 7 को किस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे प्लस अपनी तरफ से रखिए क्योंकि प्लस हमारे पे यहाँ पे है, तो इस 9 को कैसे तोड़ें, -7 -2, 7 2 जा कितना आ जाएगा, और इसको कैसे लिखेंगे, -7 और -2। अब ये फॉर्म है, देखो a के लिए क्या है यहाँ पे -7 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए फैक्टर का, x -7 है दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे b की जगह क्या है, x -2 और इक्वल 0, ये कर दीजिए। क्लियर। अब देखो -2 और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, 7 2 14 और प्लस का ही रहेगा, अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो ऐसे तोड़िए इसको और फिर आसानी से इसको कर दीजिए। यहाँ पे x -7 = 0 आ जाएगा, और x -2 = 0, और यहाँ पे क्या है 7। अगर ये समझ में नहीं आया, देखो एक बार और कैसे आया। देखो मैंने क्या किया, 14 को इसे ब्रेक करना, आपको 14 को ऐसे नंबर में ले आओ कि यहाँ पे ऐड करके 9 आ रहा हो। तो 14 को कैसे करें, 14 का एक ही फैक्टर हो सकता है, 2 7 जा 14, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे जोड़कर 9 आ रहा है, तो माइनस के देखो रखते हैं, -7 और -2,
और यहाँ पे बाहर प्लस लगा दो इसके अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना आपको। और इन टू में यहाँ पे x छोड़ गया, सॉरी, ठीक है, x यहाँ पे लगा दीजिए और फिर आसानी से इसे सॉल्व आउट कर दीजिए। x माइनस 7 x माइनस 2 और इक्वल और फिर अब ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, करना हमें इसी मेथड से। यहाँ पे ये जो x लग रहा है ना, यहाँ पे ये, और यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे जो भी 2x है वहां पे 2x लगाना पड़ेगा हमें। देखो कैसे, ये किसका स्क्वायर है, 2x का, प्लस यहाँ मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा। अब यहाँ रुका तुम, यहाँ 2x लगा देता हूँ और प्लस इस 30 को बाद में देखेंगे किसके फैक्टर में टूटेगा। अब ये 2x तो मैंने लगा दिया, ये जो 11 है, 11 में अब 11 से 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करके 11 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। अब माइनस के क्या हो सकते हैं, या तो माइनस के 5 और 11 और एक 6, 5 और 6 तो 11 हो रहे, और 5 6 या 30 भी हो रहे, ठीक है, तो ये हो सके नहीं, तो उस 30 के फैक्टर करने दे बस वो। अब ये देखो 30 के जो फैक्टर है, -5 यहाँ लिख दो और -6 यहाँ। अब ये आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x के साथ से 2x में ही क्या लगा देंगे आप, -6, और ये इक्वल 0, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। और 2x माइनस 5 इक्वल 0 और 2x माइनस 6 ये इक्वल 0। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी भाई बच्चों, इम्प्लाइज कर दो, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। ये इस प्रकार देखिए आप कितनी आसानी से आप इस मेथड से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कह लीजिए कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का ही एक पार्ट है। ये मेथड है बाई-श्रीधराचार्य मेथड से। इसमें क्या है, ये मेथड तब अप्लाई करना चाहिए जब लगभग सभी मेथड्स फैक्टर करने के फेल हो जाते हैं, तब ये मेथड अप्लाई किया जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी जिनको पॉसिबल नहीं है निकालना, तो वो रूट्स भी हमारे निकल जाते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में से करूं कि 2 का 5 से मल्टीप्लाई करें, फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 2 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10। अब 5 और 2 को अगर आप यहाँ माइनस करें, 5 में से 2 जाके कितना 3, यहाँ तो 6 बच रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो श्रीधराचार्य जो मेथड है, उन्होंने कहा था कि एक जनरल इक्वेशन लीजिए ax² bx + c = 0। तो फिर जो रूट्स उन्होंने बताए थे कि इसके जो रूट्स पॉसिबल होंगे, -b + माइनस रूट b² - 4ac/2a, ये पॉसिबल है। तो उसे कंपेयर कर दीजिए उठा के, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी और b की जो वैल्यू है -6 आ जाएगी और c की वैल्यू -2, वो यहाँ पे उठा के रख दीजिए और आसानी से इसको कर दीजिए। b की वैल्यू देखो -6 है, तो प्लस का 6 प्लस माइनस, और फिर b की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 36 और -4, a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू है -2 और अपॉन में कितना है 2 × 5, a की वैल्यू 5 है, तो x जो का तुम -6 प्लस माइनस 36 और माइनस कितना प्लस 36, 4 5 जा 20 और 2 20 की मल्टीप्लाई 2 में जाएगी तो 40 और ये आ जाएगा 10। तो x -6 प्लस माइनस और ये आ जाएगा 30 और 40 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76 रूट में और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब जो है वो इसको सोल्व आउट करिए, क्या आएगा। तो अब देखिए इसमें जो है ये 76 यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसमें -6 ये जो का तुम प्लस माइनस और 76 को हम लिख सकते हैं 19 × 4, तो 4 का जो रूट आएगा वो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, जब ये कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा नीचे, ये यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा
देखो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 2 आ गए, ये आगे जाके, और यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ 3 और यहाँ √19 और अपॉन 5 आ जाएगा। तो दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस साइन लेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस लेंगे तो -3 प्लस √19 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 5। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल -3 और माइनस का ही √19 अपॉन 5। ये दो वैल्यू हमारी मिल जाएगी। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि ये जो श्रीधराचार्य के जो चारों मेथड्स हैं वो हमारे कवर अप हो गए हैं। तो अगर कोई और प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड आपको नहीं हो रहा है तो हमारे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आसानी से हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया जाए। तो हमारे चैनल को इस तरह ही देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।